एमएलटी जो कानून है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, उसमें आपको बता रहे हैं कि भारत ने इतने पक्के एविडेंस पहले से ही वहाँ पे सबमिट कर दिए, जिसके तहत ये भारत पे लाएंगे। वो एक संधि है, उस संधि का पालन करना ब्रिटेन को भी बाध्यता है। और उस संधि में ये है कि आपस में प्रत्यार्पण और कोई भी किसी के भी उनको लाने के लिए उसमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर हर हाल में उन्हें पूरा सहयोग के साथ ही उन्हें जो चीज़ भारत कहेगी वो चीज़ उनको मुहैया करानी पड़ेगी। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको ले आए, वहाँ जितनी संपत्तियाँ इस बीच में इन्होंने कहाँ बैंक से कैसे अकाउंट किया, कैसे मैनेज किया, इस दो ब्रिटेन के अलावा और कहाँ पे संपत्तियाँ, सारी कुछ उसको कलेक्ट करके और संपत्तियाँ जब्त करके वो पूरी जो आय है वो भारत में लाने का, जो रुपया ले गए वो भारत में लाने का और साथ में इनको लाने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा का जो बहुत खास व्यक्ति है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उससे भी पूछताछ हुई है सीसी थम्पी से। संजय भंडारी को बहुत ज़्यादा बैकिंग हो रही है, इसको हर सूरत में इस बार ये शख्स शिकंजे पे आ जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को समेत कई भगोड़ों के खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। सीबीआई, ईडी और एनआईए की जो टीम है वो भगोड़ों के प्रत्यार्पण के लिए अब यूके पहुंच चुकी है और उसे लेकर अब बातचीत भी की जा रही है और इस बात की पूरी जानकारी जो है ली जा रही है कि किस तरीके से जो घोटाले करके इन्होंने पैसे जमा किए हैं उनसे कौन कौन सी संपत्ति इन्होंने बाहर देश में जो है ली है, खरीदी है और उसके बाद भारत इन भगोड़ों को वापस ले आने की भी तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है। तो ऐसे में जो है इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, जो आप कह सकते हैं कि जो ये बड़े घोटालेबाज लोग हैं जो कि यहाँ से भाग चुके हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी, उन्हें वापस यहाँ भारत लाने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और आपको बतला दें कि भारत ने इस कारण किया चूँकि एक लोग तो ये लोग कोर्ट जा रहे थे अपील के लिए, दूसरी बात थी कि इनके लिए पूरे मुकदमे दायर किए गए, बैंक से वसूली हुई। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीरव मोदी के पास से 6500 करोड़ रुपया उसकी यहाँ की संपत्ति या वो वसूल भी कर लिया भारत ने। यहाँ पे जो उसकी संपत्तियाँ सब सीज कर दी और कई जगह धनराशि थी, जो बकाया धनराशि वो वसूल ली भारत में। अब समस्या आ रही विदेश के लिए और इनको लाना, इसलिए भारत के यहाँ से एनआईए की टीम, सीबीआई की और ईडी, ये सब लोग मिल करके वहाँ पे प्रयासरत हैं। जो मीटिंग होगी वो हाई कमीशन के बीच में होगी और उसमें यहाँ भारत के बड़े अधिकारी, यूके के, इसके ईडी के, सीबीआई के व अन्य बड़े अधिकारी के साथ उनका बड़ा अफसर रहेगा, ब्रिटेन का बड़ा अफसर रहेगा बैठ करके और शेड्यूल्ड होगी मीटिंग। और मीटिंग में एक एक चीज़ पे निर्णय होगा। अब आपको क्लियर कर दें, ये जो जिसके तहत ये भारत पे लाएंगे वो एक संधि है, उस संधि का पालन करना ब्रिटेन को भी बाध्यता है। और उस संधि में ये है कि आपस में प्रत्यार्पण और कोई भी किसी के भी उनको लाने के लिए उसमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर हर हाल में उन्हें पूरा सहयोग के साथ ही उन्हें जो चीज़ भारत कहेगी वो चीज़ उनको मुहैया करानी पड़ेगी, किसी के अरेस्टिंग का या वहाँ के और नियमों के। इसके अलावा भारत की जो मेन एम्स है वहाँ पे यह है कि उनके आय के, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अपराध की आय की जितनी भी आय है उन सबको जब्त करना बेहद ज़रूरी है। और वहाँ पर जो भी इन्होंने बैंक से लेन देन किया है वहाँ पे जो संपत्तियाँ हैं वो सीज होंगी और इनको लाया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको ले आए, वहाँ जितनी संपत्तियाँ इस बीच में इन्होंने कहाँ बैंक से कैसे अकाउंट किया, कैसे मैनेज किया, इस दो ब्रिटेन के अलावा और कहाँ पे संपत्तियाँ, सारी कुछ उसको कलेक्ट करके और संपत्तियाँ जब्त करके वो पूरी जो आय है वो भारत में लाने का, जो रुपया ले गए वो भारत में लाने का और साथ में इनको लाने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। सिर्फ ओनली प्रत्यार्पण नहीं है, उसके साथ ये भी इन्होंने ये पूरी मूड बना करके और पूरी तैयारी करके गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, विजय माल्या से 5000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है।
यहाँ पे उनके संपत्तियाँ नीलाम करके उनके बकाया राशि वगैरह बैंकों को वो 5,000 करोड़ इनका और 6,500 करोड़ रुपया उनका। विजय माल्या के बारे में आपको बता दें कि विजय माल्या यहाँ से राज्यसभा सदस्य रहे 2002, 2008, 2010 से 2016। कांग्रेस का पूरा समर्थन था, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को बहुत मदद करते थे। हर चुनाव में कई राज्यों का विजय माल्या ने पूरा चुनाव फाइनेंस किया। तीसरी आपको सबसे जो मेन बात है, इसमें एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा जिसको पीछे से बैकिंग है, और वो व्यक्ति है भंडारी की ये पोजीशन। संजय भंडारी के काफ़ी प्रूफ मिले, बाकायदे इनके सोनिया गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी जो है राहुल के जीजा जो हैं उनके बेहद खास रहे हैं, इनसे बाकायदे कई चीज़ें की पुष्टि भी हुई कि इनके काफ़ी आपस में काफ़ी अच्छे संबंध थे और व्यापारिक भी संबंध थे, राजनीतिक भी थे, हर तरह के संबंध थे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं इनके रॉबर्ट वाड्रा का जो बहुत खास व्यक्ति है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उससे भी पूछताछ हुई है। सीसी थम्पी थे, सीसी थम्पी हमेशा इनके साथ देखे जाते। दूसरा, राहुल गांधी जब अभी बाहर गए थे तो उनके उस पर पूरा सहयोग था इनका संजय भंडारी का। संजय भंडारी को बहुत ज़्यादा बैकिंग हो रही है, इसको हर सूरत में इस बार ये शख्स शिकंजे पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी का इसको सपोर्ट है। विजय माल्या को भी, नीरव मोदी को। ख़ास तौर से मैं एक अनुरोध और करूँगा कांग्रेस से कि कांग्रेस के लोग ये ध्यान रखें, एक बार उन्हीं के यहाँ राहुल गांधी ने कह दिया था सभी मोदी एक से, अब इस तरह की बात न करें, क्योंकि उसमें सदस्यता चली गई थी और राहुल गांधी की बड़ी उसमें काफ़ी जलालत महसूस करनी पड़ी थी, तो इस तरह की ना हो। दूसरी बात है कि इनको संजय भंडारी को लाना चाहिए। ये भारत का इतना संयुक्त प्रयास इतने बड़े पैमाने पे ये पहली बार हो रहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि भारत को एक चीज़ और कोशिश करनी चाहिए, क्वात्रोची को भी लाना चाहिए, क्योंकि क्वात्रोची अभी तक बचा रहा। इसके बाद जो सुनने को मिल रहा कि क्वात्रोची भी एक बार लाए जाएंगे भारत, वो दिन भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बता दें 9,000 करोड़ रुपए का विजय माल्या का घपला है, 9,000 करोड़ रुपए, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया बरामद वही इंडिया गवर्नमेंट कर चुकी। बाकी जो पैसा वहाँ से वो भी आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। ये तीनों तो आएंगे ही, इनके साथ बहुत बड़ा अनुदान, बहुत बड़ा धनराशि आएगी। इनके और जगह भी संबंध हैं। वो मार्च 2016 में कई बैंकों से इन्होंने ऋण लिया था। हीरा व्यापारी जो नीरव मोदी है, इनकी लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इनका फ्रॉड है, और इनके फ्रॉड में ये बाकायदे लंदन भाग गया। इसको हर तरह का सहयोग हो रहा। तीसरा आपको बता रहे हैं संजय भंडारी जो है, इनके रॉबर्ट वाड्रा के उसमें बाकायदे पूछताछ हुई थी। उनकी कई कंपनियों से काफ़ी कुछ इन लोगों ने लेन देन किया है, काफ़ी कुछ संपत्तियां खरीदी गई जिसके बाकायदे प्रूफ मिल गए। और आपको बता रहे संजय भंडारी शस्त्र डीलिंग करता था, हथियार डीलिंग में था। बहुत अफसोस की बात है, आपको बता रहे हैं कि ये इनके परिवार का निकला बेहद खास। इसके पहले बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोची जो इनकी फैमिली का रिलेशन में था, लोगों का ये भी कहना था कि सोनिया गांधी के वो भाई लगते थे और मतलब रिलेशन था, और उसको भी नहीं पकड़ा गया था। अब ये संजय भंडारी को शस्त्र घोटाले में शुरू से एक नहीं कई आरोप इनके परिवार में लगते रहे, और ये तो बाकायदे रंगे हाथ पकड़ा गया है संजय भंडारी। इसके तमाम प्रूफ मिल गए हैं। और जो इनके रॉबर्ट वाड्रा के जो बेहद खास सीसी थम्पी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। उनकी भी संपत्तियां से जोड़ी। जो भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों लोगों की आपस की बहुत अच्छी वो थी, और कई शेड्यूल्ड ऐसे मिले हैं जिस पे ये लोग इन्वॉल्व हैं। और एमएलटी जो कानून है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, उसमें आपको बता रहे हैं कि भारत ने इतने पक्के एविडेंस पहले से ही वहाँ पे सबमिट कर दिए। अब चूँकि ये सब लोग जा रहे हैं, विद एविडेंस जा रहे हैं, तो इनकी संपत्तियाँ सीज, इनके पैसे सीज, इनके और सोर्सेस, इस बीच में इन्होंने आय और भी की है, क्योंकि ये लोग इतने माइंडेड हैं पैसा मारने में, पैसा भ्रष्टाचार में, इन्होंने और भी की है। उसकी भी जांच, और सारा पैसा इंडिया में लाया जाएगा। अब वो दिन बीत गए जब लोग यहाँ से निकल जाते थे।
अब वास्तव में मोदी की गवर्नमेंट है, अब ये वापस लाए जाएंगे। तमाम ऐसे लोग थे जो प्रत्यार्पण से वापस लाए गए। इसके अलावा आपको बताना है भारत कनाडा से भी कई आतंकवादियों को उनको भी लाने, उनकी संपत्तियां भी यहाँ भी सीज हुई है और वहाँ भी सीज कराई हैं, वहाँ भी सीज कराई। हालांकि कनाडा और अमेरिका गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट वे पे उनका सपोर्ट कराया और भी कुछ आतंकवादी या कुछ ऐसे लोग थे जिनकी संपत्तियां विभिन्न देशों में भारत ने सीज कराई, इनकी भी सीज होगी। तब ये राइट टाइम होंगे। इलेक्शन के समय भंडारी का अरेस्ट होना, भंडारी को यहाँ आना और उनकी सब सीज होना, ये आपको बताना है कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, दुखदाई समय होगा। और चूंकि कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं फाइनेंशियल इन चुनाव में चले गए, जो फाइनेंस करते थे मध्य प्रदेश राजस्थान, वो पहले ही पकड़ गए, तमाम नेता चले गए। तो आपको बताना है कि अब वो चीज़ नहीं रहा जो इन भ्रष्टाचारियों के पैसे से राजनीतिक दल सर्वाइव कर ले। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा ये बड़ा और सराहनीय फैसला लिया गया है जहां पर इन भगोड़ों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और एनआईए, सीबीआई और ईडी की टीम जो है वो अब यूके पहुंच चुकी है और इसे लेकर आगे का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अब इसे भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ इस मामले को लेकर इन तरह जो तरह तरह के घोटाले हुए हैं उन्हें लेकर क्या कुछ खुलासा होता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।